राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आशा माई की पूजा के बारे में। वैशाख मास, आषाढ़ मास तथा माघ के महीने के अंतर्गत किसी भी रविवार को आशा माई की पूजा का विधान है। ज़्यादातर वह महिलाएं इस व्रत को करती हैं जिनकी संतान होती है। अपनी संतान की सुरक्षा और सफलता के लिए माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित माना जाता है। पूजा का विधान इस प्रकार से है। तांबुल अर्थात पान के ऊपर सफेद चंदन से पुतली बनाकर उसके ऊपर 4 कौड़ी को रखकर पूजा की जाती है। एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर सफेद चंदन से एक पुतला या पुतली बनाएं और उस पुतली के ऊपर 4 कौड़ी रखी जाती है और फिर उस कौड़ी की, पुतली की और पान की, तीनों ही की पूजा की जाती है। इसके बाद में चौक पूर कर कलश की भी स्थापना करते हैं। उसी के समीप आशा माई को स्थापित किया जाता है। पूजन के बाद पंडित को 12 गोटियों वाले मंगलसूत्र व्रत करने वाली महिला को दे देते हैं। इसके बाद में किसी भी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान किया जाता है, भोग लगाया जाता है और मांगलिक सूत्र को धारण किया जाता है। कहानी इस प्रकार से है। आशा माई की कहानी। एक राजा के एक लड़का था। वह बड़ा लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा था। वह प्रातः पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगीं। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़े से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपने पुत्र को देश निकाला की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़िया से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़िया ने समझा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नजदीक पहुंचने पर उन 4 बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया आशा माई को प्रणाम किया है। इस पर आशा माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक यह कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। आशा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल देता है। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह राजकुमारी अपने कपड़ों की गुड़िया द्वारा सास और ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों को आंचल पसार कर छूती और आशीर्वाद लेती थी। एक दिन यह सब करते हुए उस राजकुमार ने देख लिया। तब उसने राजकुमारी से पूछा कि तुम यह क्या करती हो? राजकुमारी ने कहा कि मैं सास और ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा से इस प्रकार से उनके चरण को छूती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं है। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होता है। आशा माई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आती है और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि तब से ही सुहागिन स्त्रियां, पुत्रवती स्त्रियां अपने संतान के सुख और सफलता के लिए आशा माई की पूजा और व्रत को धारण करती हैं। आशा माई की जय हो। आशा माई की जय हो। जिस प्रकार से आशा माई ने
राजा रानी की मनोकामनाओं की पूर्ति की, उसी प्रकार से सभी भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।